हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया है, आपको ही पता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा है। आप चाहे दिल्ली एनसीआर में रहते हो या उत्तर प्रदेश में रहते हो या बिहार में रहते हो, मतलब नॉर्मली जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, 40-44 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं वो कहीं ना कभी ओवर हीट होने का काफ़ी चांसेस होता है अगर उसको हम हिल पे ले जाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि मनाली के रास्ते में या उत्तराखंड के रास्ते में अगर आप हिल पे गए हो तो आपकी गाड़ी कभी ना कभी आपको ओवर हीट की शिकायत हो ही जाती है। तो कई ड्राइवर तो ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, कई लोग नहीं भी ध्यान रखते हैं। जो न्यू कमर्स होते हैं वो इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि गाड़ी आपकी बिल्कुल ही ओवर हीट ना हो? मतलब होती सारी गाड़ियाँ आजकल नॉर्मल हैं, ये ज़्यादातर शिकायत पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा आती है। बट कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि कितनी भी नई गाड़ी हो वो ओवर हीट हो ही जाती है। तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, वो आपको फॉलो करोगे तो गाड़ी आपकी मुश्किल ही है किसी भी कंडीशन में ओवर हीट हो पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवर हीट से मतलब क्या होता है, ओवर हीट होता क्या है, गाड़ियों में सिस्टम क्या होता है। पहले बाइक की बात करते हैं। बाइक का इंजन होता है वो एयर कूल्ड होता है, बट गाड़ियों का एयर कूल्ड नहीं होता, गाड़ियों का लिक्विड से कूल होता है। मतलब गाड़ियों का जो अपना ये रेडिएटर होता है, इसमें पानी और कूलेंट चलता है, तब गाड़ी का इंजन कूल होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इंजन्स के अंदर जो वाटर लाइनिंग होती है, मतलब इंजन पिस्टन चलता है अंदर, तो अंदर आग लगती है इंजन के, तो उसको ठंडा करने के लिए इंजन का टेम्परेचर उसको मेंटेन रखने के लिए गाड़ी के सिस्टम में बनाया जाता है रेडिएटर। ये रेडिएटर होता है, ये इधर से देखो और ये आगे से देखो, ठीक है। ये रेडिएटर होता है, इसमें कूलेंट होता है और ये पीछे फैन लगा होता है। किसी गाड़ियों में क्या होता है, डीजल गाड़ियों में आपने देखा होगा, पुरानी में सुमो वगैरह में या आपने इनोवा वगैरह में देखा होगा, डायरेक्ट फैन होता है, मतलब वो पुली से ही घूमता है। बट जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, कोई इतनी हाई परफॉर्मेंस नहीं होती हैं, उनमें क्या सिस्टम कर दिया है कि ये इलेक्ट्रिकल फ़ैन होता है। ये फ़ैन तब चलेगा जब गाड़ी आपकी ओवर हीट होगी, मतलब उसको ECU से सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ये फ़ैन रन करेगा। तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रखता है ये कूलेंट। ये यहाँ कूलेंट होता है, हर गाड़ी में आपने देखा होगा। किसी गाड़ी में अलग अलग कलर का होता है, पिंक भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन होता है। वो हर गाड़ी के मैनुअल में लिखा होता है, ज़रूरी नहीं है हर गाड़ी में एक जैसा कूलेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कूलेंट होना चाहिए बस। तो ये होता है हमारा सिस्टम, इससे गाड़ी हमारी मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहता है और गाड़ी ओवर हीट नहीं होती है। पता कैसे करते हैं गाड़ी ओवर हीट होती है? तो उसमें क्या होता है कि हर गाड़ी में पहले टेम्परेचर मीटर आता था, मतलब जो बजटली गाड़ियाँ होती हैं उनमें आप देना बंद कर दिया है। उनमें क्या है, एक सिंगल सी लाइट दे दी है। यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर की लाइट ही ये वाली है ना, F। ये अगर हमारी गाड़ी ओवर हीट होगी ना तो उस टाइम पे जलेगी, वरना ये ऑफ रहेगी, ये वाली F वाली, ठीक है ना, वरना ये ऑफ रहेगी। पहले क्या होता था, पहले गाड़ियों में टेम्परेचर मीटर देते अभी भी गाड़ियों में, बस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो नहीं देते हैं। अब क्या कर दिया है, सिर्फ एक छोटी सी बत्ती दे दी है। ये अगर आती है गाड़ी में तो गाड़ी ओवर हीट समझ लेना, अगर नहीं आती है तो नहीं हो रही ओवर हीट। देखिए, ये बेसिकली आपकी हैबिट्स पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मली गाड़ी चलाते रहोगे तो ये इतनी जल्दी आपकी ओवर हीट नहीं भी होगी। और बट अगर आपने इतना अच्छा मेंटेन नहीं किया, सर्विस नहीं कराते हो, नॉर्मली रेडिएटर क्लीन नहीं कराते हो, या सालों साल इसमें पानी भी नहीं चेक करते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आगे ये आपके रेडिएटर फिन्स होते हैं, ये इसमें अगर कोई कचरा फंस जाता है कि एयर इनटेक नहीं ले पा रही है, कुछ नहीं ले पा रही है, तो उस कंडीशन में ये हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो ओवर हीट होती हैं। उसके बाद आपकी ड्राइविंग स्किल्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ड्राइविंग हैबिट आपकी गंदी है, तो भी गाड़ियाँ ओवर हीट हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें बेसिकली आपकी सबसे ज़्यादा काम करती है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स, मतलब कैसी ड्राइविंग करते हो। तो जितनी आप गंदी ड्राइविंग हैबिट करोगे उतनी आपकी जल्दी गाड़ी ओवर हीट होगी। कैसे ना करें, कैसे बचें, वो तरीका बताता हूँ आपको। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा हिली एरिया में ज़्यादा आती है, और जिस हिसाब का टेम्परेचर अपना चल रहा है अभी 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो आपकी सेम प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं मतलब समतल मैदान पे भी देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल हाईवे पे भी मिल जाएगी। अभी आप जाना तो हाईवे में अक्सर आपको गाड़ियां गर्म होते हुए दिखाई पड़ेंगी, ओवरहीट दिखाई पड़ेंगी। तो वो कैसे बच सकते हैं, ये चलिए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, जब भी अगर हम ऑफ रोडिंग करें या गाड़ी अगर देखो आपकी पुरानी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो ज़्यादा, तो कोशिश ये करो कि आपकी गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में है और गाड़ी RPM ज़्यादा ले रही है, मतलब लोड ज़्यादा मांग रही है और हिली एरिया है, अभी ये ऑफ रोडिंग टाइप पैच है कुछ, इसमें क्या है, मैं फर्स्ट गियर में मुझे मजबूरी में चलानी पड़ेगी ये, ठीक है ना। तो अब मैं सेकंड गियर भी लगा सकता हूँ और RPM मेरा हाई रहना है। तो कोशिश ये करो आप AC अपना ऑफ रखो। अगर गाड़ी आपकी पुरानी है या खस्ता हालत में है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ, गाड़ी आपकी प्रॉपर रही है और एयर इनटेक वगैरह सारा कुछ ठीक है, रेडिएटर वगैरह क्लीन है, तो उस कंडीशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और बट अगर आप हाईवे पे प्रॉपर चल रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी वेल मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप इसमें प्रॉपर एयर कंडीशन वगैरह सारा यूज़ कर सकते हो। तो एयर कंडीशन का बार बार नाम क्या ले रहा हूँ, एयर कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी लोड ले लेती है। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि एयर कंडीशन में गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है, ये खाती है, वो खाती है। वो इसलिए खाती है, वो एयर कंडीशन का जो कंप्रेशर होता है ना, वो इतना हार्ड होता है, मतलब इंजन पे लोड डाल देता है कि आपका इंजन ओवर हीट भी होगा और फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा करेगा। मतलब ऐसे करके वो उस कंडीशन में देखते हैं कि आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल ले रही है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एसी अलग से फ्यूल पीने लगा, पीता आपका इंजन ही है, बस इंजन पे वो लोड डाल देता है। तो उस कंडीशन में अगर लोड भी डलेगा तो भी आपकी गाड़ी ओवरहीट आसानी से हो जाएगी। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, कोशिश ये करो कि कभी भी गाड़ी अपनी हाफ क्लच पे मत चलाओ। मतलब फर्स्ट गियर है तो ठीक है, हल्का सा आप रख सकते हो पैर थोड़ी बहुत देर के लिए ट्रैफिक में। अगर आपने सेकंड या थर्ड में यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरा अभी सेकंड में लगा है, तो बिल्कुल भी मेरा क्लच पे पैर नहीं है, नॉर्मली चलने दो आप। क्लच पे बिल्कुल आपको पैर रख के नहीं चलाना है, तो इससे भी कभी ना कभी गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती हैं। बार बार आप उसको मतलब पंच सा करोगे, बार बार गाड़ी स्ट्रगल करेगी, तो उस कंडीशन में भी आपका गाड़ी ओवरहीट हो ही जाती है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।